हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपको बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए आज का लेक्चर हो जाता है। आज आप दोस्तों हमारे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह की है, जो कि आप जिला प्रशासन सुनते तो उसका कितना बड़ा रोल हो जाता है, आज के लेक्चर के माध्यम से आपको पता चलेगा। जो कि आप कुछ भी लिखते हैं, आपने गांव या शहर का नाम लिखते हैं, उसके बाद में आपको जिला लिखना पड़ता है और फिर राज्य लिखते हैं और फिर देश का नाम लिखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जिला आखिर होता क्या होता क्या है वहाँ पर, जो कि आप जिला सुनते रहते। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक आज का हो जाता है और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से मिलेगी। क्यों दोस्तों, जिला प्रशासन में जितने भी अधिकारी आते, कर्मचारी होते, उन सब से आपको कुछ कभी न कभी काम पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आपको जानकारी होगी तो आप और अच्छी तरीके से क्या इसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए आज का लेक्चर देखिए, जो जिला प्रशासन से संबंधित है और आपको बेसिक नॉलेज को बढ़ाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको यहाँ इस वाले मतलब स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद में उसको देखेंगे। देखिए, बेसिक से हम समझते, जो कि आपको पता होगा कि शहर या गांव, हमारे देश की जनता जो है वो कोई शहर में रहती है या कोई गांव में रहेगी। ठीक दोस्तों, उपखंड है, जो कि आपको पता होगा उपखंड, और उपखंड से मिलकर जिला बनता है। ठीक, और जिले से मिलकर संभाग बनता है, और संभाग जो बहुत सारे संभाग मिलकर एक राज्य बनता है, और राज्य जो है वह उससे हमारा देश बन रहा है। ठीक, मतलब यूँ समझिए कि देश राज्यों में बटा है, राज्य संभाग में बटे, संभाग जिले में बटे, और जिलों में उपखंड रहते हैं, और उसमें जनता रहती है। जो कि आपको पता होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जनता है तो गांव होगा, और शहर है तो फिर वहाँ नगर पालिकाएँ होगी। तो इस तरह से बेसिक हायरार्की जो कि आपको पता रहनी चाहिए, उपखंड, उपखंड से जिला, जिले से संभाग, संभाग से राज्य, और राज्य से देश। अब देखिए, पहले हम शासन की व्यवस्था को देखेंगे और फिर प्रशासन की व्यवस्था को देखेंगे। जो कि आपको पता होगा, जो प्रशासन है वो शासन के अंडर ही आता है। तो पहले शासन को देखते हैं। जो कि आपको पता होगा, और केंद्र लेवल में देखिए तो हमारी जो केंद्र सरकार है, आपने पढ़ा भी होगा, सुनते भी, आपके शासन के 3 अंग होते हैं। तो कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में संसद हो जाती है, जो कि कुछ भी नियम कानून बनते हैं तो सबसे पहले काम पास होते संसद में होते, तो ये विधायिका हो जाती है। फिर जो मंत्री परिषद रहती है उसको कार्यपालिका बोला जाता है। ठीक, जो मंत्री परिषद जिसको हम एक्चुअली में सरकार बोलते हैं। ठीक, और वहाँ पर वो प्रैक्टिकल फॉर्म में वो कानून जो यहाँ संसद में बन गया है वो किस तरह देश में लागू होगा, और उसके बारे में यहाँ पर प्रैक्टिकल उस पर वर्क किया जाता है, काम किया जाता है मंत्री परिषद में, और वह फिर देश में नीचे लागू होता है। ठीक, अब जब वह लागू होगा और उसका कोई उल्लंघन करेगा तो फिर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर उसकी सजा का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका हो जाती है। तो संसद विधायिका है, मंत्री परिषद कार्यपालिका है, और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका या न्याय होता है। ठीक, तो ये 3 अंग हो जाते हैं। कहाँ पर? मतलब हमारे केंद्र सरकार के। फिर आपको पता होगा कि हमारा जो देश है वो राज्यों में बटा है, तो राज्यों की भी अपनी सरकार हो जाती है। तो यहाँ पर भी शासन के 3 अंग हो जाते हैं राज्यों में भी। विधायिका के रूप में यहाँ विधानमंडल हो जाता है, सभी राज्यों का विधानमंडल है। फिर कार्यपालिका में मंत्री परिषद आ जाती है, और न्यायपालिका में हाई कोर्ट आ जाती है। ठीक, यह आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में पता चला। अब दोस्तों, जो भी नियम कानून केंद्र सरकार या चाहे राज्य सरकार बनाएगी वो नीचे लेवल तक जाएगा कैसे, ग्राउंड लेवल तक कैसे जाएगा? तो उसके लिए फिर दोस्तों उसके बाद की हायरार्की प्रशासन की हो जाती है। तो आपको पता होगा, संभाग में फिर अधिकारी होते, वो नीचे लेवल पर भेजते हैं। फिर जिला होता है। तो संभाग को इतनी पावर नहीं दी गई है, जिले को काफ़ी पावर दी गई है। ठीक, तो जिले में आपको पता होगा, जो भी व्यवस्था गवर्नमेंट की बनती है, जो भी कानून नियम कानून बनता है, वो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है कि नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुँचे। मतलब जो नियम कानून बने, जो पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट की, वह नीचे लेवल तक लागू करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की हो जाती है। तो जिला प्रशासन के भी आपको पता होगा, जिस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो विधायिका के रूप में केंद्र में संसद होती है, राज्य में विधानमंडल होती है, उसी प्रकार
जिले में जिला पंचायत होती है, ठीक। और जो केंद्र सरकार में जो मंत्री परिषद में कुछ मंत्रालय आते हैं और राज्य सरकार के भी कुछ मंत्रालय रहते हैं, तो वहाँ पर जो भी वो आदेश देते हैं उन आदेश को नीचे लेवल तक लागू करने के लिए जिले में कुछ विभाग होते हैं। जैसे कि मान लो शिक्षा मंत्रालय, तो ऊपर कानून बन गया शिक्षा मंत्रालय, कुछ भी मान लो कानून बना शिक्षा, जैसे कि ऐसा कानून बना कि स्कूल में क्या होगा, एक और बुक लॉन्च की जाएगी, ठीक, मतलब एक और बुक आएगी कोई भी नहीं मान लो, तो वह कानून तो बन गया। अब नीचे लेवल तक कैसे वो बच्चों देश के हर स्कूल में कैसे जाएगी वो कानून, कैसे मतलब लागू होगा ग्राउंड पर। तो देखिए उसके लिए फिर क्या होता है कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है और जिला प्रशासन फिर नीचे अपने जिले में व्यवस्था देखता है, जो कि आपको पता होगा राज्य संभाग में बटा होता है, संभाग जिले में, और जिले से फिर उपखंड आ जाता है और नीचे फिर हर व्यवस्था को देखा जाता है। ये एक बेसिक सी हायरार्की है हमारे देश में। तो देखिए यहाँ विभाग आ जाते हैं, हर जितने भी मंत्रालय रहते हैं दोस्तों, उन सभी मंत्रालयों के विभाग रहते हैं जिले लेवल पर, और उन विभागों में क्या रहते हैं, अधिकारी उन रहते, ऑफिसर्स रहते, और उन विभाग का अगर जो भी नियम कानून बनाए गवर्नमेंट का, अगर उसको कोई तोड़ रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। जिस तरह राज्य केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य में हाई कोर्ट होता है, उसी तरह जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो आपको बेसिक से पता चला, जिस तरह केंद्र में संसद है, राज्य में विधानमंडल है, उसी तरह जिले में जिला पंचायत है। और जो केंद्र सरकार के भी मंत्रालय रहते हैं, राज्य सरकार के मंत्रालय रहते हैं, और ऐसे ही विभाग उनके जिले में विभाग रहते हैं, वहाँ अधिकारी रहते हैं। और जिस तरह केंद्र में सुप्रीम कोर्ट रहती है, राज्य में हाई कोर्ट रहती है, उसी तरह जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहती है। और जिला फिर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बटा होता है। आपको पता होगा शहरी क्षेत्र में उपखंड आ जाता है जो कि जिला पंचायत, और फिर मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के जिला पंचायत जनपद पंचायत हो जाती है, और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाएं हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सा आपको समझ में आया, जो कि आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि राज्य से संभाग में बटा है। संभाग को इतनी पावर नहीं दी गई है दोस्तों, जिले को ज़्यादा पावर दी गई है, इसलिए जिला प्रशासन भी बोला जाता है। आपने देखा होगा जो भी नियम कानून बनता है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है कि नीचे लेवल पर उसको लागू करे। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शासन हो जाती है, और उसके बाद का ये प्रशासन हो जाता है। तो दोस्तों शासन के आदेशों का पालन करना ही उस मतलब अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसकी प्रशासन की। जितने भी आप अधिकारी देखते हैं दोस्तों, वह प्रशासन ही कहलाते। तो दोस्तों अब हम संभाग में ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, जिले को ही ज़्यादा पढ़ना होता है। तो अब हम जिला प्रशासन को देखेंगे कि हमारे देश में जिले की क्या भूमिका रहती है, मतलब जिला कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हर नागरिक के लिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इधर, अब बेसिक से हायरार्की आपको यहाँ पर पता चली। अब देखिए दोस्तों जिला प्रशासन में हम देखेंगे, सबसे पहले जिले को देखेंगे, और जिला दोस्तों उपखंड में बटा होता है, जो कि आपको पता होगा जिले में तो कुछ अधिकारी होते हैं, तो पूरे जिले को कैसे संभालेंगे, तो फिर जिले को उपखंड में बांटा जाता है, उसको भी हम देखेंगे। पहले जिले में क्या होता है उसको देखते हैं, क्या वहाँ व्यवस्था रहती है। तो देखिए आपको पता होगा कि शहरी क्षेत्र या चाहे ग्रामीण क्षेत्र, दोनों का विकास करने के लिए, मतलब अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें वहाँ सड़कें की व्यवस्था, किसी के पास घर नहीं है तो घर की मतलब पीएम हाउस सीएम हाउस आपको पता होगा जो योजनाएं चलती है गवर्नमेंट की, उसके बाद में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और जो भी योजना आती है आपको पता होगा। कोई गांव बहुत पिछड़ा हुआ है तो उसको शहर से जोड़ने के लिए मतलब सड़क बनाई जाती है, आपको पता होगा। और जो भी व्यवस्था चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों को, वह सारी मतलब की योजनाएं ऊपर से बनती है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनती है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, और शहरी क्षेत्रों के लिए बनती है तो शहरी विकास मंत्रालय, ठीक। तो जिले में आती है दोस्तों, वह जिला पंचायत में आती है, ठीक है। अब जिला पंचायत में आपको पता होगा इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं, और एक आईएएस ऑफिसर रहता है जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर रहता है, ठीक, डीडीओ बोलते हैं जिसको, और सीईओ भी बोलते हैं। वो एक सचिव रहता है, सचिव के रूप में कार्य करता है, और फिर कुछ जिले के सदस्य रहते हैं। ये जिला पंचायत हो जाती है। तो अपने जिले में अगर देखा जाए तो जितनी जनपद पंचायत है, जो ग्रामीण क्षेत्र किस में आता है, जनपद पंचायत में आता है। तो
दोस्तों उनका विकास और शहरी क्षेत्रों का नगर पालिका दोनों की योजनाएं ऊपर से गवर्नमेंट की जिला पंचायत में ही आती है। दोस्तों ये जिला पंचायत आपको पता चला। अब कुछ विभाग होते हैं दोस्तों जिले में, जो जिले की व्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी जनता की डिमांड है, जो भी कुछ है, वो सीधे डायरेक्ट दोस्तों राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास थोड़ी जाएंगे। वो तो कहाँ जाएंगे, वो तो वो जिले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके सारी व्यवस्थाओं को देखता है जिला। तो क्या क्या देखता है दोस्तों, उनको देखते। मैंने पहले बताया कि जितने भी केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में जो भी योजनाएं बनती है तो उन मंत्रालयों के जिले में विभाग रहते हैं। जैसे शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय का जिले में शिक्षा विभाग हो जाता है, जो कि आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट रिसर्च सेंटर होता है, और उसमें एक ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षक अधिकारी। उसकी जिम्मेदारी हो जाती है अपने जिले में शिक्षा व्यवस्था को देखना, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक, अब दोस्तों उसके बाद वो अपने जिले को देखेगा। फिर इसके बाद में स्वास्थ्य की बारी आती है, तो स्वास्थ्य में इसका एक विभाग रहता है, इसका कार्यालय रहता है, वहाँ का जो मुखिया रहता है जिले में, वहाँ का रहता है CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स रहता है। ये अपने जिले में स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखता है। जितने भी दोस्तों हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ की व्यवस्था, डॉक्टर लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल कैसे चल रहा है, मरीजों का सही से इलाज हो रहा है कि नहीं, ये सारी व्यवस्था CMO की हो जाती है। ठीक, ये सब अधिकारी है दोस्तों जिले लेवल पर। फिर सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, उस जिले में सुरक्षा की जिम्मेदारी हो जाती है पुलिस प्रशासन की, जो कि आपको पता होगा। तो पुलिस प्रशासन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो SP होता है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, और उसके नीचे होता है DSP, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ये दोनों जिले की व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, उस जिले में जितने भी थाने आते हैं ये उनके सब बॉस हो जाते हैं। फिर इसके बाद में खाद्यान्न आ जाता है। खाद्यान्न में फूड इंस्पेक्टर होता है दोस्तों, खाद्यान्न किस तरह के खाद्यान्न की व्यवस्था उस जिले में चलती है। फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर आ जाता है, जिस भी रेवेन्यू की सारी जिले की व्यवस्था को देखता है, राजस्व को, ये डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर होता है। ठीक, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट चुनाव ऑफिसर। दोस्तों जितने भी विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार के, उन सब के विभाग जिले लेवल पर होते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में जो भी योजना बनेगी दोस्तों गवर्नमेंट को नीचे लेवल तक लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो जिला प्रशासन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। आपको पता होगा कि चुनाव होता है, चाहे अगर देखें तो केंद्र लेवल पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के चुनाव हुए, आम चुनाव, या फिर लोकल चुनाव हो जाते पंचायती राज और नगर पालिकाओं के। इन सब की दोस्तों क्या है कि अपने अपने ज़िले में चुनाव आयुक्त होते हैं, वो करवाते हैं। ठीक, जैसे आपको पता होगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो जाता है, हर ज़िले में एक अधिकारी होता है। तो चुनाव के समय दोस्तों इसके पास पावर होती है और ये देखता है। जो कि आपको पता होगा जो आम सिचुएशन होती है दोस्तों, जो नॉर्मल सिचुएशन, तो ये जो प्रशासन आप देख रहे हैं, जितने भी हम ये सारे अधिकारी जो जिले लेवल पर होते हैं, इन सब की बागडोर दोस्तों गवर्नमेंट के पास होती है। जो मंत्री परिषद होती है केंद्र लेवल पर चाहे राज्य लेवल पर, उनके पास इनकी बागडोर होती है। ये आदेश देते हैं इन जिले को और फिर जिला उस हिसाब से कार्य करता है। ठीक, ये दोस्तों ये जो गवर्नमेंट रहती है, ये अधिकारियों को जिले लेवल पर जो रहते हैं उनको आदेश देती है, फिर इस हिसाब से ये कार्य करते हैं। लेकिन चुनाव के समय दोस्तों ये आदेश नहीं दे सकते, इनको आदेश देती है फिर प्रशासन को आदेश देती है। कौन देती है? प्रशासन को आदेश देती है वो निर्वाचन आयोग, केंद्र का निर्वाचन आयोग या चाहे राज्य का निर्वाचन आयोग, जो भी हो, वो आदेश देता है और उसको फॉलो करती है। प्रशासन को ऊपर से जो भी आदेश मिलता है, चाहे गवर्नमेंट दे या चाहे निर्वाचन आयोग दे, उसको फॉलो ही करना होता है। आपको पता होगा कि जिस समय नॉर्मल कंडीशन है तो ऊपर से आदेश मिलता है ये गवर्नमेंट का, लेकिन जब चुनाव होता है उस समय दोस्तों गवर्नमेंट इन प्रशासन को नहीं चलाती है, निर्वाचन आयोग चलाता है। तो ये आपको बेसिक से जानकारी पता होगी। ठीक, जो कि निर्वाचन आयोग उस समय आपको पता होगा, आप देखते जो भी पुलिस प्रशासन या जितनी भी पुलिस लगी रहती है, तो आप देखते हैं चुनाव के समय लगता होगा कि भाई ये तो शासन का कार्य हो रहा है, ये तो चुनाव में भी लग गए। नहीं, अब शासन रही नहीं, शासन अब हो गया है
चुनाव आयोग जो प्रशासन को रेगुलेट करता है, जिस समय वो शासन हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो हम चुन कर भेजते हैं, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, वो इनको हैंडल करती है प्रशासन को, और चुनाव के समय ये हैंडल नहीं करती, निर्वाचन आयोग हैंडल करता है। निर्वाचन आयोग इनका बॉस हो जाता है प्रशासन का, तो उस हिसाब से कार्य करते हैं। तो उसका बेसिक सी बातें मैंने बता दी। अब देखिए जिले लेवल पर और विभाग हम देखते हैं, तो यहाँ पर महिला बाल विकास, जो महिलाओं के मतलब स्वास्थ्य के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए एक विभाग होता है, जो कि मंत्रालय भी होता है, उसका विभाग यहाँ जिले में होता है। फिर यातायात के लिए आरटीओ होता है, आपको पता होगा उस जिले में जितने भी कोई भी वाहन लिया जाता है तो आरटीओ की परमिशन ही लेनी पड़ती है, और ड्राइविंग लाइसेंस भी आरटीओ ही बनाता है। ठीक, रीजनल मतलब ये इसका हो जाता है आरटीओ, हर जिले में आरटीओ होता है, यातायात की व्यवस्था को देखता है उस जिले में। ठीक, और दूसरे राज्य का अगर कोई वाहन आता है तो फिर उसको दोस्तों मतलब वो सर्च भी करता है, उसको देखता भी है कि क्या जा रहा उस वाहन में, जैसे ट्रक गाड़ी मल्टी ट्रक जाते कुछ भर कर, तो वह देखते हैं आरटीओ। ठीक दोस्तों, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जेल भी होती है, जिले में जेल भी होती है, आपको पता होगा हर जिले में जेल होती है दोस्तों। अगर छोटा कुछ भी छोटा मोटा कुछ क्राइम होता है तो जेल होती है, और दोस्तों बड़ा होता है तो फिर कि सेंट्रल जेल तो होती है। ठीक, फिर दमकल की गाड़ी दमकल का भी होता है दोस्तों, उस जिले में जो आग वाग कुछ भी लग जाती है तो दमकल की गाड़ी फायर ब्रिगेड जाती है। ठीक, फिर बिजली विभाग भी होता है। तो जितने भी विभाग होते हैं दोस्तों, हर विभाग में एक एक मतलब काम करने वाले होते हैं, लेकिन एक मुख्य जिले का अधिकारी हो जाता है सब विभाग में। ठीक दोस्तों, कुछ विभाग मैंने लिए हैं, लेकिन सब विभाग जितने भी आप मंत्रालय देखते हैं और जो भी व्यवस्था होती है प्रशासन जिला प्रशासन में, वो सारे विभाग होते हैं। अब देखिए ये तो कुछ अधिकारी हो गए, कुछ कार्यालय, और ये अपनी व्यवस्था जिले में देखते हैं। अब न्याय से संबंधित कुछ व्यवस्था होती है, जैसे आपको पता होगा कि न्याय के 3 मामले हो जाते हैं, फौजदारी मामले, राजस्व मामले और दीवानी मामले। ठीक, तो फौजदारी मामले को कौन देखता है? जो फौजदारी मामले क्राइम से संबंधित जो मामले हैं दोस्तों, क्राइम जो उनको डीएम देखता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, और जो राजस्व मामले जैसे खेती बाड़ी से संबंधित जो मामले होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता है। तो दोस्तों जो डीएम होता है और डीसी होता है, ये एक ही व्यक्ति होता है, बस पद इसके अलग अलग है। यहाँ पर डीएम फौजदारी मामले देख रहा है और मतलब क्राइम से संबंधित, और डीसी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो राजस्व मामले देखता है, मतलब भूमि से संबंधित। दोनों व्यक्ति एक ही रहता है, एक आईएएस ऑफिसर रहता है। तो दोस्तों आम भाषा में हम जो कि अंग्रेजों के समय से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही चलता आ रहा है, तो कलेक्टर बोल देते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं ये। ठीक, मतलब मेन तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो न्याय की व्यवस्था को भी देखते हैं, और जिले में जो दीवानी मामले देखते हो, जो सिविल मामले, वो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं। ये जज हो जाते हैं दोस्तों, मतलब जिले लेवल पर 2 तरह के जज आप देख सकते हैं, एक तो डीएम भी हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट जज भी हो जाता है। जज दीवानी मामले देखता है, सिविल मामले और फौजदारी मामले और राजस्व मामले एक ही व्यक्ति देखता है, जो उसको हम कलेक्टर बोल लो या डीएम बोल लो, बस पद अलग अलग है। ठीक, अब दोस्तों ये जिला है, जिला पंचायत में सही से व्यवस्था चल रही है कि नहीं, तो विकास संबंधी अधिकारी मतलब ठीक, फिर ये जितने विभाग है ये सही से इन विभागों में जो अधिकारी है वो सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, जिले में व्यवस्था देख रहे हैं कि नहीं, न्याय सबका सही से हो रहा है कि नहीं, इन सभी व्यवस्थाओं को दोस्तों देखता है डीएम, जो कि यहाँ पर वो फौजदारी मामले भी देखता है। तो जिले लेवल का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो हो जाता है वो डीएम हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक, तो देखिए विकास संबंधी अधिकारी भी होता है, मतलब जिले में, उस जिले में ग्रामीण क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का विकास कैसे होगा उसकी व्यवस्था भी देखता है। ये सारे विभाग सही से चल रहे हैं कि नहीं इसकी व्यवस्था भी देखता है, और न्याय से संबंधित व्यवस्था भी देखता है। तो दोस्तों ये विकास अधिकारी, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था सही से चल रही है कि नहीं जिले की, वह अधिकारी, और न्याय संबंधी अधिकारी तो दोस्तों डीएम, जिसको आम भाषा में हम इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कलेक्टर हम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों कलेक्टर सिर्फ राजस्व मामले के हो जाते हैं, लेकिन वही चलता आ रहा है। मेन तौर पर इसको डीएम बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, आपको यहाँ पर पता चला। आप यूँ याद रखिए कि केंद्र लेवल पर अगर देखें तो सीएम हो जाते हैं, पीएम हो जाते हैं केंद्र में, सेंट्रल में पीएम बॉस हो जाते हैं, मेन हेड,
और राज्य में अगर देखें स्टेट में तो सीएम हो जाते और डिस्ट्रिक्ट में डीएम हो जाते। तो पीएम सीएम डीएम आप ये हायरार्की याद रखिए। और मतलब और अगर नीचे जाए तो एसडीएम भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों ये जिला है और जिले में कुछ अधिकारी है और डीएम भी एक ही व्यक्ति है, जो कि डीएम के नीचे एडीएम होते हैं, जो उसके बाद फिर वो डीएम बनते हैं। देखिए दोस्तों ये तो जिला हो जाता है और कुछ अधिकारी। अब जिला तो इतना बड़ा रहता है तो जिले को उपखंड में विभाजित किया जाता है। किसमें विभाजित किया जाता है? उपखंड में विभाजित किया जाता है। कुछ उसके विभाग बनाए जाते हैं जिले के। जैसे आपने देखा होगा एक जिले में 2 उपखंड, 3 उपखंड, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, वो जिला जितना बड़ा रहेगा। तो देखिए दोस्तों जिले की व्यवस्था देखी। अब हम उपखंड देखेंगे कि उपखंड की क्या व्यवस्था होती है। उपखंड की दोस्तों सेम व्यवस्था होती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत होती है, जो कि आपको पता होगा जनपद पंचायत से सारी ग्राम पंचायतें लगी होती है। जनपद पंचायत में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जनपद पंचायत को ब्लॉक भी बोलते हैं और इसमें कुछ सदस्य होते हैं। ठीक, ये जनपद पंचायत ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए। शहरी क्षेत्र का विकास करने के लिए आपको पता होगा नगर पालिका होती है। बहुत बड़ा नगर हो जाता है तो नगर निगम, छोटा शहर होता है तो नगर पालिका, और मतलब और छोटा हो जाता है तो फिर नगर परिषद या नगर पंचायत उसको बोलते हैं। इनमें भी इनका अलग से योजनाएं बनती है गवर्नमेंट के। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जनपद पंचायत, शहरी विकास के लिए नगर पालिका होती है। ठीक, अब देखिए जितने भी विभाग है इन सब की व्यवस्था दोस्तों क्या है, जो उपखंड लेवल पर भी इन सब के अधिकारी होते हैं जो इनको रिपोर्ट करते हैं। ये नीचे को देखते हैं अपने ब्लॉक में या उपखंड में जितनी व्यवस्था नीचे कैसे पहुंच रही है कि नहीं, ये फिर देखते हैं उनको और ये फिर ऊपर रिपोर्ट करते हैं। जैसे आपको पता होगा शिक्षा के क्षेत्र में जिले पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, जिला शिक्षा अधिकारी, और ब्लॉक में ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी होता है, जो नीचे के अपने ब्लॉक की व्यवस्था को देखता है सही से और फिर आगे रिपोर्ट करता है, तो वह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को ही रिपोर्ट करता है। आपने देखा होगा एग्जाम के समय, आप बचपन में आपने सुना होगा एग्जाम होती है और हम टीचर्स हमें बोलते रहते थे कि सही से बैठो, टिपो मत, आगे से टीम आ रही है, टीम निकल चुकी है, टीम आसपास ही घूम रहे चेकिंग करने के लिए। तो वो यही अधिकारी वो होते थे चेकिंग करने आते, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी हो जाती है अपने जिले में व्यवस्थाओं को देखना। ठीक, तो ऐसे जितने विभाग हैं वो सबके उपखंड में भी इनके कार्यालय होते हैं और यहाँ भी अधिकारी होते हैं जो ब्लॉक अधिकारी कहलाते हैं सारे। दोस्तों मतलब कुछ विभाग नहीं होते, जैसे जेल सिर्फ जिले में होती है, दमकल की गाड़ी सिर्फ जिले में होती है दोस्तों, ये कुछ बाकी सब ये ब्लॉक में भी ये कार्यालय होते हैं और उनमें ब्लॉक अधिकारी सब विभाग के होते हैं। ठीक, देखिए अब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाता है जितने विभाग है दोस्तों, ये सारे विभाग यहाँ समझ लो, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब देखो न्याय से संबंधित यहाँ भी फौजदारी मामले हो जाते हैं, तो फौजदारी मामले को एसडीएम देखता है और जो राजस्व मामले, खेती बाड़ी संबंधित मामले यहाँ पर एसडीओ देखता है। दोस्तों एसडीएम सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट बुलाता है, एसडीओ को सब डिवीज़न ऑफिसर बुलाता है। सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट फौजदारी मामले जिस तरह से डीएम देख रहा था, और एसडीओ राजस्व मामले, खेती बाड़ी संबंधित मामले देखता है। दोस्तों ये एक ही व्यक्ति रहता है, जिस तरह डीएम और डीसी एक ही था, इस तरह एसडीएम एसडीओ एक ही रहता है। इसको सब कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, छोटा कलेक्टर, मतलब अनुविभागीय अधिकारी, इसके नाम हो जाते एसडीएम के। अब दोस्तों एसडीएम अपने उपखंड का एक तरह से, उसको भी हम डीएम या कलेक्टर ही छोटा कलेक्टर बोल सकते हैं। वो भी शहरी क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्र जनपद पंचायतों का किस तरह से विकास हो रहा है, मतलब यहाँ सही से योजना पहुंची कि नहीं, तो विकास संबंधी अधिकारी भी हो जाता है। अपने उपखंड में सारी व्यवस्था सही से चल रही कि नहीं, तो प्रशासनिक संबंधी अधिकारी भी हो जाता है और न्याय संबंधी अधिकारी भी हो जाता है। तो जिले में जिस तरह से पावर डीएम को होती है, वो अपने जिले का बॉस होता है, उपखंड में वही बॉस एसडीएम होता है, जो कि दोस्तों एसडीएम छोटा रहता है और उसका फिर प्रमोशन हो जाता है, फिर जिले में वह डीएम बन जाता है। ठीक, उपखंड में काम करते करते। ठीक, तो आपको एसडीएम पता चला। अब आपको पता होगा उपखंड में अगर देखें तो जो आप तहसील देखते हैं दोस्तों, एक उपखंड में एक तहसील, 2 तहसील, 3 तहसील, कितनी भी तहसीलें आ सकती है। ठीक, उसके हिसाब से उपखंड में बनाई जा सकती। तो दोस्तों आप जो तहसील में जो गांव बसे रहते हैं दोस्तों, गांव में क्या है, ग्राम पंचायतें रहती है, जो वहाँ सरपंच उप सरपंच रहते हैं और एक सचिव रहता है और कुछ पंच रहते हैं, तो वो ग्राम पंचायत, तो ऐसे ग्राम पंचायतों से मिलकर जनपद पंचायतें बनती है। तो दोस्तों ये जो तहसील है उसमें जो ग्राम पंचायत है, उससे माँ की जो भूमि है, जहाँ जहाँ गांव बसा है,
उसका मतलब जो अधिकारी है वो बीडीओ हो जाता है, जो कि सचिव रहता है जनपद पंचायत का, ब्लॉक का।